राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित हेराफेरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने मंदिर परिसर में तीसरे दिन भी जांच जारी रखी और पूरे चढ़ावा प्रबंधन सिस्टम की पड़ताल की। मामले की शुरुआत मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के द्वारा आरोपों से हुई, जिन्होंने दावा किया कि दान पेटियों की गिनती और बैंक में रकम जमा करने की प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। आरोप है कि करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की गई है। हालांकि इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसआईटी अब उन बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है जो चढ़ावे की गिनती और जमा प्रक्रिया में शामिल थे। जांच टीम ने ट्रस्ट पदाधिकारियों समेत 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। इस बीच मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी हुई। भ्रष्टाचार हो गया ये मत कहिए। जो दान पात्र थे उसमें चढ़ावे को लेकर के कुछ शिकायतें, उसकी जांच हो रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम के लिए चढ़ावे का पैसा चाहे जिसने खाया होगा वह उसका सुख नहीं भोग सकता है। वो पैसा तो जांच के बाद जो दोषियों को रिकवर होगा। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त है और हनुमान जी सब ठीक करेंगे। जाति के लोग झूठे लोग हैं और भगवान राम के मंदिर की चोरी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा अधर्मी कोई हो नहीं सकता है। भ्रष्टाचार हो गया ये मत कहिए। जो दान पात्र थे उसमें चढ़ा तो ऐसे में अब खबर से सवाल क्या कुछ निकल कर आता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर से सवाल देखें तो राम मंदिर के चढ़ावे में कथित 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला आखिर कैसे सामने आया, क्योंकि ये मामला जब से उजागर हुआ है राजनीतिक हलचल वो भी बढ़ गई है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि 16 करोड़ श्रद्धालुओं के दर्शन के बावजूद सिर्फ 83 करोड़ रुपए दान दिखाए जाने पर एसआईटी किन बिंदुओं की जांच कर रही है और आखिर किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के वो जांच किया जा रहा है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि एसआईटी की जांच में अब तक क्या क्या बरामद हुआ है और कितने लोग जाँच के दायरे में आए हैं, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। खबर से सवाल यह भी कि चढ़ावा गिनने से लेकर बैंक में जमा होने तक की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी कहां और कैसे हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। खबर से सवाल यह भी कि मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का नाम इस मामले में क्यों चर्चा में है और उनके परिवार का क्या कहना है। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने जाँच को लेकर क्या प्रतिक्रियाएँ दी है। आपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन लिया है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि क्या यह मामला सिर्फ आर्थिक अनियमितताओं का है या फिर आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है। चलिए अब आपको हम खबर का इतिहास बताते हैं कि आखिर इतिहास क्या कुछ कहता है। अगर हम खबर का इतिहास देखें तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना दशकों से संघर्ष के बाद साकार हुआ। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। मंदिर निर्माण और संचालन के लिए श्रद्धालु से लगातार दान और चढ़ावा आता रहा, जिसकी देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जाती है। मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दान पेटियों, दान काउंटरों और ऑनलाइन माध्यमों से बड़ी मात्रा में धनराशि ट्रस्ट को प्राप्त होती है। इसी बीच 2026 में पहली बार चढ़ावे और दान राशि की गिनती में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया। मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने आरोप लगाया कि दान की गिनती और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर हेरफेर हुई है। आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। जांच एजेंसियों ने मंदिर कर्मचारियों, बैंक कर्मियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। कई कर्मचारियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। इस बीच दान की राशि, श्रद्धालुओं की संख्या और ट्रस्ट के खातों में जमा रकम को लेकर सवाल उठे। अब पूरे मामले की सच्चाई एसआईटी जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी कि आखिर कहां गलती हुई है और कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार है। और ये अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
चलिए अब आपको इस खबर के पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। और अगर हम पर्दे के पीछे की कहानी को देखें तो राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में सबसे बड़ा सवाल ये सिर्फ कथित चोरी का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता का है। पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि जांच एजेंसियां केवल कर्मचारियों की भूमिका नहीं देख रही है, बल्कि दान पेटी से बैंक खाते तक की पूरी प्रक्रिया को खंगाल रही है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने आरोप लगाया कि चढ़ावे की गिनती के दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है। इसके बाद दान के आंकड़ों और श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर भी सवाल उठने लगे। दावा किया जा रहा है कि 11 महीने में करीब 16 करोड़ श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, लेकिन दान की राशि केवल 83 करोड़ रुपए ही दिखाई गई, और इसी अंतर ने जांच को और गंभीर बना दिया। चलिए अब आपको विश्लेषण का अगले पड़ाव में लेकर चलते हैं और खबर का पोस्टमार्टम करके आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट जानने की कोशिश करें तो राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले का पोस्टमार्टम करें तो यह केवल कथित चोरी का मामला नहीं, बल्कि सिस्टम, पारदर्शिता और जवाबदेही पर उठे सवालों की कहानी बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि करोड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं तो दान और चढ़ावे का वास्तविक आंकड़ा क्या है और उसका हिसाब किताब किस तरह से रखा जा रहा है। पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के आरोपों ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया है। आरोप है कि दान की गिनती और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। दूसरी ओर एसआईटी अब गिनती से लेकर बैंक जमा तक की पूरी चेन की जांच कर रही है, और यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पोस्टमार्टम का दूसरा बिंदु राजनीतिक है। विपक्ष इसे सरकार और व्यवस्था की विफलता बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में मामला आस्था से निकलकर राजनीति के केंद्र में भी पहुंच गया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी जांच जारी है। कथित 200 करोड़ रुपए की हेरफेर, बरामद नकदी और कर्मचारियों पर लगे आरोपों को जो है उसकी अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी।